खुदा यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम दे विच आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष मिले। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं जिसने आपके सामने हमको एक बार फिर वचन देने के लिए मौका दिया है। सचमुच खुदावंद हमारा भला है, वो हमें हर दुखों मुसीबतों से बचाने की सामर्थ्य रखता है उनके लिए जो मसीह को उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए करने वालों को किसी भी वस्तु की थोड़। आमेन। आज मैं आपके लिए कलाम लेके आया, 3 चीजें मैं आपके साथ रखूंगा यूनिटी के ऊपर, एकता के ऊपर, कि हमारी कैसी एकता और यूनिटी में हम चल सकते हैं। ये परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाएगा आज। नंबर 1 तो जो है यूनिटी ऑफ माइंड, ठीक है, यूनिटी ऑफ माइंड यानी कि दिमाग, ठीक है। नंबर 2 यूनिटी ऑफ फ्लैश यानी कि शरीर, ठीक है। शरीर में, माइंड में हम कैसे यूनिटी रख सकते हैं शरीर में। नंबर 1 क्या है, हम सब बोलेंगे नहीं, नंबर यूनिटी ऑफ माइंड, ठीक है, दिमाग। ऊपर से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या है, यूनिटी ऑफ माइंड, फिर यूनिटी ऑफ फ्लैश, फिर तीसरी बात यूनिटी ऑफ स्पिरिट। हम सब 3 चीजें आप लिख सकते हैं। 3 चीजें के ऊपर आज हम सीखने जाएंगे और खुदावंद इस वचन से आप सबको बरकत आशीष देगा। तो आप मुझे बताएं, आप आज क्या सीखेंगे। बोलो बोलो बोलो। नहीं, 3 चीजें जो मैंने बोली वो मैं चाहता हूं कि आप रिपीट करें, ताकि जिनके पास कॉपी पेन नहीं, कम से कम उनके दिमाग में ये बात आ जाए, ताकि अगर पास्टर डेविड नेक्स्ट वीक आपको पूछे कि कौन सा कलाम दिया तो आप बताने वाले बन सकेंगे। हालेलुया। नंबर 1 यूनिटी ऑफ माइंड, नंबर 2 यूनिटी ऑफ फ्लैश, नंबर 3 यूनिटी ऑफ स्पिरिट, ठीक है। 3 चीजों के ऊपर आज हम सीखने जाएंगे कैसे हम यूनिटी में रह सकते हैं। तो चलो मेरे साथ फिर चेलों का कर्तव्य एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 32 निकालें। आज हम कैसे वो कैसे रहते थे, वो कैसे सीखते थे चेले, जो खुदावंत के कलाम से कैसे सीखते थे, कैसे उनके अंदर कैसे यूनिटी थी। हालेलुया। पहले क्या है, खुदा का कलाम कहता है यूनिटी ऑफ माइंड, ठीक है। दिमाग में हम कैसे सब एक दिमाग के कैसे हो सकते हैं। हालेलुया। एक दिमाग के हम, आपको मालूम है जब मीनार बनाया था बाबल का, उस वक्त वो लोग क्या के एक माइंड के थे, तभी वो उन्होंने माइंड बनाने लगे थे ना वो, तो वहां पे गड़बड़ी हो गई। क्योंकि माइंड के तो एक थे, 2 चीजें होती है, एक तो परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाले, एक परमेश्वर से अलग उसके खिलाफ चलने वाले, ठीक है। तो प्रभु को नहीं अच्छा लगा, उन्होंने उसके माइंड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, चेंज कर दिया। अगर कोई ईंट मांगता तो पत्थर देता था, अगर कोई पत्थर मांगता तो वो मिट्टी देता था, ठीक है। वो वहां पे खुदा को मालूम था। लेकिन जहां पे लिखा कि विश्वास करने वाले, नंबर 1, हाँ जी, हालेलुया। नंबर 1 हमें क्या है, एक सबसे पहले बात यह है, उनके अंदर एक बात थी, क्या थी, आपने अभी सुना, विश्वास। एक मन, एक माइंड, एक चित्त के वो लोग थे। 3 चीजें उनके अंदर जो अभी हमने सीख रहे हैं ना, वो फ्लैश, वो क्या थे, वो माइंड के भी एक थे, फ्लैश में भी एक थे, स्पिरिट में भी वो एक थे। फिर वहां पे लिखा कि उनका जो कुछ भी था उनका नहीं था, बल्कि वो ऐसा सोचते थे ये सब वो एक पार्टनरशिप की तरह चलते थे। अगर 100 लोग था ना, तो सब, अगर 100 चीज थी, वो एक चीज उनकी थी। मतलब वो सांझे की, हिंदी और पंजाबी हम कहते हैं सांझ, और इंग्लिश में ये कह सकते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। हर एक चीज उनकी क्या थी,
पार्टनरशिप में थी और अधिकार, हर एक चीज पे उनका अधिकार था। इसलिए लिखा है कि वो एक मन, सबसे पहले तो जो है हमारे अंदर विश्वास आना चाहिए, ठीक है। अगर हम यूनिटी में रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के कलाम में लिखा कि हमें एक माइंड के होने की जरूरत है और उसके साथ विश्वास। फिर लिखा कि एक मन और एक चित्त के थे। और लास्ट एक बार दोबारा पढ़ें इस वर्ष को जी। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। जहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति, अपना घर, अपना दौलत, अपना पैसा और अपनी हर एक चीज वो अपनी नहीं समझते थे, बल्कि क्या करते थे? हाँ जी, हालेलुया, थैंक यू सुनीता। परंतु सब कुछ लिखा है कि वो हर एक चीज जो उनकी वो सांझ की थी, क्योंकि उनके अंदर, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, उस मंडली के अंदर विश्वास करने वाले की मंडली, और उनके अंदर एक विश्वास, नंबर 2 एक चित्त के, और एक नंबर 3 वो एक मन के थे। और वो विश्वासी लोग एक जगह क्या कर रहे थे? दुआ करते थे। जब उससे पहले हर एक चीज जो है, जब हम मिलके दुआ करेंगे तब ये 3 चीजें मेरे और आपके अंदर आने वाली है। तो जब हम मिलके दुआ करेंगे हमारे अंदर हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम माइंड के, चित्त के एक हम हो जाएंगे। जब हम क्योंकि वो जो पहली कलीसिया थी वो क्या करती थी? मिलके दुआ प्रार्थना करती। इसलिए लिखा है कि जब 120 लोग पेंतिकोस्त के दिन दुआ कर रहे थे, वहां पे लिखा कि बड़ा सन्नाटा, बड़ी आग की जीभें, बड़ा एक पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसी वहां पे आई, लिखा कि वो घर गूंज उठा। तो आपका घर भी गूंजना चाहिए खुदा की आत्मा से। कौन सा घर? जे वाला घर। हालेलुया। कौन सा घर? जे वाला घर। मेरी आप खुदा की सामर्थ से आज गूंजना चाहिए। हालेलुया। और एक्ट चैप्टर 2 उसमें 44 वर्स और 44 एंड 45 वर्स में ऐसा लिखा है। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। और विश्वास करने वाले क्या करते थे? विश्वास, जिनके अंदर विश्वास हो जा कलीसिया, वो कलीसिया क्या करेगी? एक साथ इकट्ठे रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक और बात मैं आप कलीसिया को सिखाना चाहता हूं आज मैं, वो ये है, मान लो आप जश्न बैठा इधर, इसकी नाराजगी सोफिया से है किसी बात से लेके, तो ये नहीं कि सोफिया बोले ब्रदर जश्न आ रहा है चर्च में, मेरी तो उससे नाराजगी है, तो मैं चर्च नहीं जाऊंगी। क्यों? इसका मतलब विश्वास नहीं है। तो फिर लिखा हमें सबसे पहले प्रार्थना वाले बनना है। तो जब हम बन जाएंगे फिर मैं दुनियावी भी बात एक बार कहता हूं, घर पे भी कई बार, यदि हमें किसी के साथ रिश्ता निभाना है ना, कमी हर एक में है, याद रखना, कमी हर एक इंसान में। अगर हमने एक दूसरे के रिश्ता निभाना है तो बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें जो है ये याद रखना, इग्नोर करनी पड़ेगी। अपने भाई बंधों में, भाई बहन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उनको पसंद नहीं है, कुछ चीजें आपको पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप रिश्ता निभाना चाहते हैं तो उसमें से कुछ चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, ता जाके हम अपने रिश्ते आगे निभा सकते हैं। इसी तरह स्पिरिचुअल बात जो है मेरे भाई और बहनों, जब हम दुआ करेंगे तो ये चीजें मेरे और आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वो कलीसिया दुआ करने वाली थी। हालेलुया। हाँ जी। और उनकी सारी वस्तुएं, उनके सब वस्तुएं क्या थी? वो सांझ की थी। इसलिए उनके अंदर ये विश्वास था, इसलिए वो लोग एक दूसरे की सह लेते थे। इसलिए आज आपको बताऊं मैं, 12 चेले थे और 12 चेलों ने पूरी दुनिया में वचन सुनाया, तो कई मिलियन लोग आज बचे हुए हैं। हालेलुया।
इसलिए क्यों? क्योंकि एक माइंड के थे, एक चित्त के थे। और इसीलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है, भजन संहिता चैप्टर 133 उसकी वर्ष 1 में लिखा है। भजन संहिता चैप्टर 133 साम 133 वर्ष 1 में लिखा है ऐसा। हाँ जी, देखो वे क्या ही भली और मनोहर बात है। हालेलुया। ये किसकी इच्छा है? मेरी नहीं, आपकी नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप सब मिलजुल के रहें। कलीसिया, हमारी कलीसिया कैसे बढ़ने जा रही है आने वाले दिनों में मैं बताऊं आपको, क्योंकि हमारे अंदर आज से प्यार, तुफाक, एकता, जुंटी वाला आत्मा आने वाला है। हालेलुया। हमारे कलीसिया देखना आने वाले 2025 में खुदाबंद आपको इतनी बरकतें देगा, इतनी बरकतें देगा कि आप बरकतें रख रख के भूल जाएंगे। आशा बहन आप कहेंगे मैंने 500 यहां पे रखा था, कहां गया? लेकिन आपको खुदाबंद उसकी जगह 1000 देगा। हालेलुया। तो वो आपको फिर मिल जाएगा। हालेलुया। वो आपको फिर मिल जाएगा, क्योंकि आज खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जा रहा है सबको। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप बढ़ते जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या लिखा कि अब्राहम की अगर बात हम करें ना, वो अब्राहम और लूत दोनों चाचा और भतीजा, वो क्या थे? एक माइंड के थे, एक दिमाग के थे। क्यों खुदा ने उनको बढ़ाया मालूम है? क्यों? उनकी समझ एक थी, एक माइंड के थे, यूनिटी ऑफ माइंड। लेकिन एक बात है कि उनकी समझ एक थी, खुदा ने इतना अब्राहम और लूत को बढ़ाया ना कि उनके बीच कभी लड़ाई नहीं हुई। तो लड़ाई पता कहां थी? लड़ाई कहां थी? लड़ाई उनके बीच में नहीं थी, बल्कि उनके नौकरों के बीच में हुई थी। लेकिन उसके अब्राहम ने लूत को कहा, देख तेरे और मेरे नौकरों के बीच में लड़ाई हो रही है, तुझे और मुझे खुदा ने इतनी धन दौलत दी है कि हमारे पास इतना है कि हमारे पास समा भी नहीं सकती, इतना खुदा ने दिया। ऐसा करते हैं हम ऐसा करते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि अगर अलग भी होना है तो बड़े प्यार से अब्राहम से सीखना हमें। वो अलग भी हुए तो कैसे हुए? खुदा की दी हुई बुद्धि के अनुसार, समझ के अनुसार। उसने कहा चल ठीक है, तू लूत जहां तू बेटा जाना चाहता है वहां पे चले जा। लूत ने अच्छी जगह चुनी, लेकिन उस चीज को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है। मतलब यूनिटी में एक थे और वो दोनों अलग जरूर हुए, लेकिन कैसे हुए? एक दूसरे की समझ के अनुसार हुए। यूनिटी ऑफ माइंड। नंबर 2 हम बात करेंगे इस वक्त। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा कि यूनिटी ऑफ एक और चीज बात हम अभी कहां से सीखने जा रहे हैं? यूनिटी ऑफ स्पिरिट। यूनिटी ऑफ स्पिरिट में कैसे रहेंगे? इस इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 3 मेरे साथ निकालें। यूनिटी ऑफ स्पिरिट में हम कैसे एक रह सकते? आत्मा। हालेलुया। और मेल के बंधन में कौन सी, किसकी आत्मा? खुदा का स्पिरिट, आत्मा। यानी कि आत्मा की एकता। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा, अजीजों मेरे भाइयों बहनों, प्रेम के बंधन में, स्पिरिट में एकता की कोशिश करें ताकि हम एक हो सकें। हालेलुया। यूनिटी ऑफ स्पिरिट में। और खुदा का कलाम कहता है जो हम सब की स्पिरिट एक है ना, जब हम सब की खुदा की आत्मा हमारे अंदर है। ऐसे नहीं खुदा की आत्मा, जब मालूम है खुदा ने अपनी आत्मा मदर मैरी के अंदर भेजी, उससे पहले
खुदा की दासी क्या कहती, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, लेकिन खुदा के फरिश्ते ने कहा तू किसी इंसान के जरिए से परमेश्वर को, प्रभु को जन्म नहीं देगी, बल्कि खुदा की आत्मा तुझ में वास करेगी। वो आत्मा, पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आई तो यीशु मसीह को उसने जन्म दिया। वही आत्मा मेरे और आपके अंदर, खुदा का कलाम कहता है जॉन चैप्टर 14 कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे संग रहे, साथ रहे, तुम्हारे अंग संग रहे। खुदा ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, खुदा की आत्मा, अपनी आत्मा भेजता हूं, जो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, ही इज आवर काउंसलर। उससे बड़ा काउंसलर कोई भी मेरे लिए, आपके लिए नहीं होता। रोमिया का खत उसका 15 चैप्टर वर्स 5 देखेंगे हम। रोमन चैप्टर, स्पिरिट में हमें क्या करना, एक होने की जरूरत है। हालेलुया। स्पिरिट में क्या है, हम सबको एक होने की जरूरत है। रोमन चैप्टर 15 वर्स 5 में लिखा, और धीरज और शांति का दाता हालेलुया। क्या खुदा का कलाम कहता, खुदावन के कलाम में, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुझे ये वरदान दे। कौन से वरदान दे? हमें माइंड में एक रखे और हमें स्पिरिट में खुदावन एक रखे। हमारी एकता पवित्र आत्मा का दिया हुआ अधिकार है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, यहां पे हमें एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है। जब खुदावंद हमें स्पिरिट देता है ना, तो कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, घमंड आ जाता है। ठीक है, घमंड जो है वो क्या करता है, हमें कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम अगुवाई करें। जब हम अगुवाई करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या, हमें खुदावंद अधिकार देता है, और हम जब अधिकार देता है तो वो उसका अधिकार का कई बार हम गलत इस्तेमाल करते हैं। तो परमेश्वर फिर हमें उस ओहदे से लेकर दूसरी जगह पहुंचा देता। कई बार क्या होता, फिर हम उसके, अगर खुदावंद हमें दूसरी जगह पहुंचा देता तो हम उसके लिए हम बहुत माइंड करते हैं कि मैं तो आगे आगे ये करना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता, मैं तो वो करना चाहता था। लेकिन अजीजों, मैं आपको आज सिखाने की कोशिश करता हूं, हमें परमेश्वर की कॉलिंग को पहचानना। क्या खुदावंद मुझसे क्या करवाना चाहता है? क्या मुझसे वर्शिप करवाना चाहता है, मुझसे कलाम दिलवाना चाहता है? क्या मुझसे परमेश्वर खाना खिलाना चाहता है, जहां मुझे परमेश्वर इतना दिया कि मैं दान करने वाला हूं? हालेलुया। तो इसलिए उसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि हमें हलीम बनने की जरूरत है, ताकि मैं, और दूसरी बात, कलीसिया बचाओ वास्ते हमें धीरज धरने की जरूरत है, प्रेम। हालेलुया। इफिसियन का खत चैप्टर 4 सुनीता, कोई जिसको मिल जाए, इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 32 पढ़ेंगे कि खुदा का कलाम मुझे और हम, हाँ, खुदा का कलाम कहता है कैसे हम जुंडी में रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या रहो, कृपालु, कृपा करने वाले, दया करने वाले। खुदा का कलाम कहता है एक दूसरे के ऊपर क्या रहो, कृपालु रहो, और करना मैं हालेलुया। जब हम एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप विश्वासी हो जाएंगे, आप हलीम हो जाएंगे, और आपको परमेश्वर बरकतें देनी शुरू कर देगा। तो मैं और आप स्पिरिट में एक हो जाएंगे। पहला क्रंथियां, 1 क्रंथियां चैप्टर 6 वर्स 17 भी पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हमें, जब हम कृपालु बनते हैं,
जब उसकी कृपा हो जाती है हमारे ऊपर, जिसके ऊपर कृपा हो जाती है वो ही इंसान फिर क्या, कृपालु और धीरजवान, आराम से अगर कोई बात भी कहता है वो धीरज से रखता है, धीरज से उसकी बात को, खुदा का काम एक दूसरे की बात को धीरज से सहने के लिए आप सीखा करो, करा करो, ताकि तुम पाप में ना पड़ो। हालेलुया। 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 17 देखेंगे। हालेलुया। क्या? जो प्रभु की संगति में रहता है। हालेलुया। जो कैसे हम एक आत्मा होंगे, कैसे हम एक स्पिरिट में होंगे, उसके लिए हमें प्रभु की संगति में रहने की जरूरत है। कितने लोगों को बात, कैसे हम स्पिरिट में एक रह सकते हैं? अभी क्या पढ़ा? कैसे हम प्रभु की संगति, हालेलुया, प्रभु की संगति या फेसबुक की संगति, प्रभु की संगति या व्हाट्सएप की संगति, प्रभु की संगति या टिकटॉक की संगति, प्रभु की संगति या इंस्टाग्राम की संगति, प्रभु की संगति या सोशल मीडिया की संगति। हालेलुया। कैसे हम एक स्पिरिट में हो सकते हैं? खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु की संगति से हम सब एक स्पिरिट में हो सकते हैं। अब तीसरी बात आ गई है। हालेलुया। अब तीसरी बात कौन सी है? सुनिए, अब तीसरी बात आ गई है कि तीसरी बात कितने लोगों को याद है कि हम दो बातें हमने देखी और तीसरी बात कौन सी है? हाँ जी, फ्लैश। हालेलुया। अब खुदा का कलाम कहता है यूनिटी ऑफ फ्लैश। यूनिटी ऑफ फ्लैश, कैसे हम उसमें रह सकते हैं यूनिटी ऑफ फ्लैश में? इफिसियन चैप्टर 5 मेरे साथ निकालें। इफिसियन चैप्टर 5 वर्स 31 पढ़ेंगे। इस कारण, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, फ्लैश में। और जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24 में भी सेम लिखा, पढ़ेंगे नहीं? उसमें भी ऐसा लिखा कि स्पिरिट में हम कैसे एक हो सकते हैं, और फ्लैश में कैसे, नंबर 3, फ्लैश में हम कैसे एक हो सकते हैं। अब बोलेंगे फ्लैश की बात आ गई है, ये तो हस्बैंड और वाइफ की बात है। ये हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, ये पूरे परिवार की बात आज को मैं सिखाना चाहता हूं। अगर आज मेरी फ्लैश मेरे साथ जाती ना, मेरा शरीर मेरे साथ जाता है, ठीक है, हम लोग 6-7 घंटे, अगर सुनीता का मुझे साथ ना हो तो मैं जा नहीं। सबसे पहले तो परमेश्वर है, ऑफ कोर्स के परमेश्वर के लिए हम जाते हैं, ठीक है। तो हम सुनीता और मैं एक फ्लैश में है ना। खुदा ने जो हमें अधिकार दिया हुआ है, अब कहेंगे कि ये हस्बैंड वाइफ की नहीं, ये बात है कलीसिया भी, जो सारी कलीसिया मिलके एक फ्लैश बन जाती है, एक शरीर बन जाती है। जैसे खुदा के कलाम में लिखा, मसीह एक है और उसके अंग, अब बोलो, उसके अंग अलग अलग हैं। हालेलुया। मसीह एक है, प्रभु यीशु मसीह एक है, फ्लैश एक है, शरीर एक है। आदम को तो एक ही बनाया था, ठीक है, शरीर खुदावन यीशु मसीह को एक बनाया था, और लेकर यीशु मसीह में कहता मसीह एक है, अंग उसके अलग अलग हैं। इसलिए जब हम फ्लैश में एक रहेंगे, आपको मालूम है अजूब का खत, उसका एक बाप, उसकी 5 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ, पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। अजूब चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा, अजूब बड़े हफ्ते की हफ्ते क्या करता था? अपने बच्चों को बुला के, एक फ्लैश होता था, हालेलुया, अपने बच्चों को बुला के वो क्या करता, वो ये सोचता था कहीं कचित, कहीं मेरे बच्चों से कोई गलती तो नहीं होगी, मेरे बच्चों से कोई गुनाह तो नहीं हो गया, मेरे बच्चों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। उनको क्या करता था? अपने एक जगह बुला के अपने बच्चों को वो उनके लिए दुआ करता था, और उनके पापों का अपने यहोवा परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता था। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए क्या करता था? पश्चाताप करता था।
ताकि कहीं मेरे बच्चों से कोई मिस्टेक या कोई गलती तो नहीं हो गई। और हमें भी अपने घर में एवरीडे अपने बच्चों को एक साथ इकट्ठे करके उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जिनके बच्चे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए खुदावंद जल्द बच्चे लेके आ रहा है और आपको बरकत मिल रही है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हस्बैंड वाइफ जब एक मन के होके जब आप दुआ करेंगे, परमेश्वर आपकी दुआ को सुनेगा और खुदावंद आपके कामों में ब्लेस देगा, खुदावंद आपकी नौकरियों में ब्लेस करेगा, खुदावंद आपके बिजनेस में बरकत देगा, आपकी नौकरी, आपके बच्चों में, आप बच्चों की पढ़ाई में, आप खुदावंद यीशु मसीह अकल बुद्धि ज्ञान विजडम भरने जा रहा है। हालेलुया। जब हम फ्लैश में एक हो जाएंगे, जब हम दो बहनें दो भाई मिलके एक मन एक स्पिरिट में हम दुआ करेंगे, आसमान का खुदावंद वो आपके लिए बरकते 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 ब्लेस आपको आसमान से फेवर मिलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हालांकि आप जानते इसका कारण क्या, वो इतना अजूब उस शहर में, उस देश में इतना अमीर क्यों था मालूम है? वो इतना अमीर क्यों था? उस शहर में लिखा कि सबसे धन्यवान वो अजूब था। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ फ्लैश में था, वो एक साथ अपने बच्चों को इकट्ठे करके दुआ करता था। इसलिए जो फैमिली एक साथ बैठ के दुआ करके, आप बोला मत्ती की अंजील उसका चैप्टर 18 वर्स 18 में लिखा है कि दो जन मिलके, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18 पढ़ेंगे नहीं, लिखा कि जब दो जन मिलके एक समझ होके एक फ्लैश में होके जब तुम दुआ करोगे, दो जन मिलके, वो आसमान पर सुनी जाएगी। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो तुम जमीन पर बांधो, 19 वर्ष में, जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर, जो तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर। कब? जब हम फ्लैश में एक हो जाएंगे, जब शरीर में हम सब शरीर। बात ऐसा है कि कई लोग सोचते हैं कि शायद इसको हस्बैंड वाइफ के लिए, ये हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। ठीक है, ये पूरे परिवार के लिए मैसेज है कि हम सबको एक साथ अजूब के बारे में वो क्या करता था जब इकट्ठे होते थे। एक और बात आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, वो उनके हाथ में क्या बलि देता था, होम बलि, मतलब कि उनके हाथों में कुछ ना कुछ वो देता था, अकेली दुआ नहीं करता था। उसको पता था कि मैंने अपने आसमान के खुदावन से बरकत कैसे लेनी है। ठीक है, वो क्या करता था, उनके हाथों में कुछ चढ़ावा, कुछ क्या कहते हैं कि गिफ्ट देता था, ताकि वो खुदा के भवन में जाके उनको खुदा को भेंट करे। अगर आपकी कोई भी मुश्किल है, आपके बच्चों की, आपके बच्चों को कुछ दें आप घर पे और जाके कहें कि चर्च में जाके जो बात आपके मन में है उसके लिए दुआ करें, खुदावन जी मैं इस चीज के लिए भेज रही हूं अपने बच्चे के साथ, अपने इस चीज के लिए अपने बच्चों भेज रहा हूं, जो मेरे मन में ठाना है। प्रभु मेरा काम रुका हुआ है, मेरे बच्चा अब नॉर्मल है, मेरे बच्चा बीमार हैं, जहां मेरा हस्बैंड बीमार है, जहां मेरी वाइफ, मेरा जहां रिश्तेदार बीमार, आप अपनी मुट्ठी खोलेंगे, जिस चीज के लिए थैली में आप डालेंगे वो काम आपका पूरा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा कौन करता था? अजूब करता था, बलि देता था, होम बलियां। ठीक है, उस वक्त होम बलियां थे, लेकिन आजकल ये चढ़ावे हैं, जिस चीज के लिए आप अपने खुदा के घर में आप लेके आओगे वो चीज आपके लिए तुरंत हो जाएगी, वो बरकत आपको तुरंत मिल जाएगी। आपके बच्चे अब नॉर्मल से नॉर्मल हो जाएंगे, आपके बच्चे बीमार हैं वो हील हो जाएंगे, आपके बच्चे एजुकेशन में कमजोर हैं, परमेश्वर उनकी मेमोरी को बढ़ाएगा, एजुकेशन में वो 101% नंबर लेके आने वाले आपके बच्चे, आपके बिजनेस बढ़ेंगे, जिस काम के लिए आप करेंगे, आपकी नौकरियों में प्रभु यीशु मसीह बड़ी बरकत देगा जब आप ऐसा अजूब की तरह करेंगे। फ्लैश में एक होने की हम सबको जरूरत है। हालेलुया। वो इसलिए अजीजों मेरे भाई और बहनों, अजूब जो था वो फ्लैश में
अपने अपने फैमिली के साथ वो एक था। एक लास्ट वर्स में पढ़ा के परमेश्वर के वचन को पूरा करने जा रहा हूं। जॉन चैप्टर 17 वर्स 23 मेरे साथ निकालें। जॉन चैप्टर 17 वर्स, क्योंकि जैसे लिखा है कि खुदा ने हमें अधिकार दिया है, जहां 2 या 3 एक मन होके जब हम वहां पे बैठते हैं तो परमेश्वर की हजूरी मेरे और आपके बीच में होती है। हालेलुया। तो जॉन चैप्टर 17 वर्स 23 वर्स, हाँ, मैं उनमें कैसे, फ्लैश में कैसे रहेंगे, मैं उनमें और तू मुझ में। हालेलुया। संसार जाने तू मुझ में और मैं तुझ में। और यीशु मसीह ने कहा, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा, जिन्होंने उसे कबूल किया उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि हम नंबर 1 के कौन सी यूनिटी में हम होने जा रहे हैं? नंबर 1 माइंड, नंबर 2, नंबर 3 फ्लैश में। क्या आप हम एक कलीसिया एक मन की होना चाहती है? आज एक स्पिरिट की होना चाहती है, एक फ्लैश की होना चाहती है। हम सब एक शरीर हैं, सारे अंग अलग हैं, हम सब मसीह के अंग हैं। मसीह हमारी कलीसिया है तो उसके हम अंग हैं। आज जितने भाई बहन अपने लिए और इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम सब एक होना चाहते हैं, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि खुदावन आज हम सबको एक कर दे, हमारे माइंड को एक कर दे, हमारी स्पिरिट को एक कर दे और हमारी फ्लैश को एक कर दे। खुदा यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु तेरे बच्चों के लिए। पिता परमेश्वर, एक एक को ब्लेस कर। और प्रभु अगर कोई बीमार, प्रभु उनकी हर एक बीमारी को दूर कीजिए। खुदावंद हर एक की बैक पेन जाती रहे, हर एक की सर दर्द जाती रहे। प्रभु जी एक एक को ब्लेस करना, एक एक को ब्लेस करना। जितने यहाँ पे आए कोई प्रभु जी खाली ना जाए। अगर अभी तक इन्होंने अपना जीवन तुझे नहीं दिया, प्रभु आज अपना जीवन तुझे दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावन यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। बैठ जाइए 2 मिनट। प्रभु के कलाम से हमने 3 चीजें आज सीखी है। वो 3 चीजें मेरा विश्वास है कि हम सीखे, उसके ऊपर अभी हम क्या कहें चलने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें जमैश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शफ़क़त खुदावन इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे।